हेलो एवरीवन, दिस इज श्री रियार एंड ये थोड़ा सा लेट ब्लॉग है। लास्ट ईयर का है। हम कोलकाता गए थे बट मैं किसी कारणवश ये नहीं अपलोड कर पाई थी। बट अब मैं धीरे धीरे प्रोसेस में आ रही हूँ। सो हम जा रहे हैं कोलकाता, जहाँ मेरा जन्म हुआ था, जो मेरा होम टाउन है। मेरा पापा का जो घर है वो कोलकाता में ही है, बट हाँ अभी सब दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं। सो बेसिकली हम कोलकाता पहुँच गए थे एंड हम जहाँ स्टे किया था ये उसके आसपास का एरिया है होटल के। सो हम बाहर मिष्टी दोई खाने आए, गोलगप्पे खाने आए, जहाँ पर वहाँ कोलकाता में उनको फुचका बोला जाता है। सो कोलकाता में इतना बारिश था ना, दिल्ली में बिल्कुल बारिश नहीं था। जैसे ही हम लोग लैंड किए यहाँ बारिश ही बारिश था, और यहाँ का मौसम ना थोड़ा चिप चिप हो जाता है। सो एनीवे बट कोई नहीं। सो ये जो जगह है यहीं पर मेरी मम्मी और मेरे पापा रहा करते थे, और मेरी भाई बहन को तो बहुत अटैचमेंट है क्योंकि उन्होंने स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं से किया है। मेरे सारे कजिन्स भी यहीं हैं। सो ये बिल्डिंग जो दिख रही है यही हमारा घर हुआ करता था, बट ये अब खाली हो चुका है क्योंकि ये बहुत पुराना घर हो गया है। मेरे ख्याल से 100 साल से ऊपर हो चुके हैं। तो कभी कभी इस घर से कुछ ना कुछ झड़ जाता है, जो कि बहुत डेंजरस है। सो मतलब जो चाची जी हैं वो कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं और हम लोग दिल्ली आ गए हैं। सो ये जो है मतलब होता है ना कि आपको अपने पुराने घर से बहुत अटैचमेंट होता है। ये सब मेरे भाई और दीदी को ज़्यादा यही लगवा रहे हुए हैं, लेकिन हाँ बहुत अच्छा सिटी है। मतलब अच्छा लगा। काफ़ी ना बिल्डिंग्स बहुत पुरानी पुरानी है जिनको आज भी नहीं छेड़ा गया है, और काफ़ी कुछ नया बन गया है तो वो नया है ही है। बाकी काली पीली टैक्सी है वहाँ पर। बसेस आप देख रहे थे ब्लू कलर की बसेस है, और ये हम अपनी कज़न के यहाँ गए जो हमें छत पे ले गई और दिखा रही थी कि वहाँ पर ना जगह जगह तालाब बने होते हैं। सो ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी मतलब कितनी फुट पे 5-6 फुट पे ही आई थिंक पानी निकल आता था। अब मुझे नहीं पता, मम्मी ऐसा बताया करती थी। तो वहाँ पे जगह जगह तालाब है। सो ये तालाब में ना ये ग्रीनरी हो रखी है, बट बहुत डेंजर लगा मुझे कि कोई बच्चा चला जाए, बट वहाँ सबको पता होता है तो ऐसा कुछ नहीं है। और जो आपको दूर तक बिल्डिंग दिख रही है, कुछ ब्लू है कुछ येलो है, मतलब एक पुरानी बिल्डिंगों में ये कलरफुल बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं। यहाँ पे बारिश होती रहती है, इसलिए ना घरों में ये काला काला जो काई लग जाता है वो ऑल द टाइम मुझे लगता है लगा ही होता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर, इतनी बारिश होती है। सो ठीक है, हर शहर की अपनी अपनी एक खूबसूरती है। तो कोलकाता की खूबसूरती इसी से है। बहुत सारे नए घर भी हैं जो अब बन रहे हैं। सो ये मेरी चाचा की बेटी है सोनिया, एंड इसको भी बहुत अच्छा लगा। हम इसके घर भी गए, इसने हमें इनवाइट किया खाने पर नेक्स्ट डे, एंड हमने 3-4 दिन स्टे किया। एंड मैं आपको अपने घर दिखा रही हूँ ये बाहर से। एंड ये जो रास्ता है ना ये जा रहा है, क्योंकि लेफ़्ट साइड भी घर है, राइट साइड भी घर है, और आगे मार्केट है जो शॉप बनी हुई है। सो ये घर पूरा पुराना हो चुका है एंड कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए लैंड खाली करा लिया गया है। और ये जो नाम आप देख रहे हैं ये मेरे दादाजी का नाम लिखा हुआ है बिल्डिंग पर। और ये है मेरा छोटा बेटा जो कि बहुत खुश हो रहा था। उसको भी अच्छा लग रहा था आई थिंक कि उसकी नानी का घर है जहाँ पर हम घूमने आए हैं। सो चलो, उसने फर्स्ट टाइम अपनी नानी का घर देखा, एंड फिर पता नहीं कभी देख पाएगा या नहीं, क्योंकि अब वो वहाँ पर न्यू कंस्ट्रक्शन होगा इसलिए। सो बहुत अच्छा लगा। एंड आपको मैं थोड़ा थोड़ा कोलकाता का टूर भी कराती हूँ। लेकिन नेक्स्ट डे हम सुबह नहा धो के सबसे पहले काली घाट गए, जो कि काली माता का मंदिर है। तो ये हमारे होटल के पास में ही था। हमने होटल लिया इसलिए पास में था कि हम मंदिर के पास रहेंगे तो मतलब जल्दी पैदल पैदल मंदिर चले जाएंगे। सो हम लोग मंदिर गए, वहाँ पे माता के दर्शन किए, प्रसादी ली, कड़े लिए वहाँ से, और कुछ काली माता की मूर्ति ली जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये यहाँ से एंटर था, बहुत अच्छे दर्शन हुए माता के। एंड अब कोलकाता आए और काली घाट नहीं गए तो मतलब मुझे लगता है एक इनकम्प्लीट टूर होगा आपका कोलकाता का। सो वहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं, जो कि रसगुल्ला बहुत फेमस है वहाँ पर। और वहाँ वो ना गुड़ के भी बनाए जाते हैं, जो चाशनी होती है आई थिंक आप इसमें मिक्स किया जाता है, तो वो भी एक टेस्ट होता है। तो वो ताज की साड़ियाँ भी मैंने वहाँ से ली थी। एंड आप देख रहे हो कि काली घाट मंदिर का एंट्रेंस है, का कलर येलो है, जाएं ब्लू लाइन है, तो वैसे पता चल जाता है कि हाँ ये कोलकाता है। तो यहाँ की बसेस भी येलो ग्रीन बड़ी कलरफुल सी हैं बसेस भी, तो वो भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने बोला ना हर शहर का अपना एक ब्यूटी होता है, तो वहाँ पे जाके पता ही चल जाता है कि जैसे लाइक अगर हम कुछ वीडियोस देखते हैं किसी शहर के तो वहाँ की वो स्पेसिफिक चीज़ें दिखाते हैं। फाइनली मार्केट पहुँच गए हैं। जियांश बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, तो बहुत जल्दी बस जो पास में मार्केट थी और जो चीज़ें समझ में आए हम लेते गए।
2-3 चीज़ें हमने ली वहाँ से एंड जल्दी फिर ये लगा कि फ़्लाइट ना छूट जाए, क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती थी और बारिश में जाम लग सकता था, पानी भर सकता था। आपका कुछ भी नहीं पता कि पानी भी भर जाए या जाम भी लग जाए तो फिर हम लोग कहीं भी फंस सकते हैं। सो बस जो वो समझ में आया जल्दी से ले लिया और फिर हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। एंड मौसम बहुत सुहाना सा हो रहा था क्योंकि बारिश पड़ के ही चुकी थी, इसलिए। एंड फाइनली हम यहाँ के एयरपोर्ट पहुँच गए हैं एंड यहाँ पर काली माता की बहुत ही बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी, बहुत ही बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी, आपको मेरे पीछे दिख रही होगी। एंड तो आपको पता चल रहा है ये कोलकाता है। उन्होंने एयरपोर्ट पे ही आपको एक सिंबल दे दिया कि हाँ, नाउ यू आर इन कोलकाता एयरपोर्ट।